सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, मेरे पास कई सारे इंटर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज अपना लाइव गाइडेंस बैच लॉन्च करो ना। आप अपना लाइव गाइडेंस बैच लेके आओ। तो आप बोलो मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं लेके आ गया हूं आपके साथ सीए इंटर ऑडिट का लाइव गाइडेंस बैच फॉर मे एंड सितंबर 26 एग्जाम्स। अब सर सवाल आता है, ये लाइव गाइडेंस क्या है, कैसे है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो पे अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। प्लस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि बैच में हम क्या क्या फीचर्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। कब तक ये बैच हमें कंप्लीट करना है, कितनी रिवीजन्स करनी है। प्लस कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है, सर अभी जैन 26 का पेपर ऑडिट का लगभग ईजी आ गया, तो मे 26 सितंबर 26 का पेपर कैसा आएगा, कैसे हैंडल करेंगे, एवरीथिंग वी विल टेक केयर इन दिस वीडियो, ठीक है सर। सबसे पहले इफ आई टॉक बिफोर आई टॉक अबाउट द बैच, ठीक है, मैं आपको कुछ डिटेल्स अपनी बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम केसवानी है, ठीक है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंड आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों से मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को भी, सीए इंटर को भी, ठीक है सर। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ठीक है, एंड ऑल इंडिया रैंक 29 एट सी इंटर लेवल। एंड दोनों ही लेवल पे मैं बताऊँ ना, रैंक दिलाने में अगर एक सब्जेक्ट है जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो है ऑडिटिंग। 66 मार्क्स थे सीए इंटर में, और फाइनल में और बढ़ गए 71 मार्क्स इन सीए फाइनल। इसके अलावा आई ऑल्सो डिड माई 3 years ऑफ आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई। तो जितनी भी आपको रेलिवेंट प्रैक्टिकल इंसाइट्स चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो सारी भी आपको बैच के साथ साथ मिलती हुई चलेगी। इसके अलावा आज की डेट में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे पहुंच चुके हैं ईवाई में। तो उनसे भी जो जो मेरी डिस्कशंस होती रहती है, नॉलेज शेयरिंग होती रहती है, वो मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑल्सो डन माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो किस तरह से टॉपर्स हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके एग्जाम्स में धूम मचाते हैं, वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स भी मैंने इस बैच में आपके साथ शेयर करी है, ठीक है सर। अब सर सवाल आता है कि एक बात बताओ, ये लाइव गाइडेंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइव गाइडेंस? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, दीज विल बी योर रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। आप इनको अपने टाइम के हिसाब से देख लो। देखो, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं, तो आप इवनिंग में देख लो। कुछ के इवनिंग कॉलेजेस होते हैं, तो आप मॉर्निंग में देख लो। यानी जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है, आपने उस टाइम पे देखना है। बट सर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जरूरी है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डिसिप्लिन जरूरी है। तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, लाइव वीकली जूम सेशन करूंगा। मैं आपको एक प्रॉपर लेक्चर्स का प्लानर दूंगा, ठीक है सर। ये देखो, इस तरह से आपको लेक्चर्स का प्लानर मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे। यानी एवरी वीक आपके टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, और उन टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपको मेल पे आएंगे, इवेलुएट होके टेस्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसिप्लिन है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, जब लाइव जूम सेशंस होंगे हर हफ्ते और टेस्ट होंगे, इससे आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। और आप मानो ना मानो, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो रोज ग्रुप पे अपडेट करते रहते हैं, सर डे 2 डन, डे 3 डन 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 डन, टेस्ट 4 डन, टेस्ट 4 में हमारे 30 में से इतने मार्क्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बढ़िया क्लासरूम वाला माहौल बन जाता है, ठीक है सर। अब सर ये तो हो गए थे मेरे रिजल्ट्स। सर क्या स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट धुआंधार आते हैं? आंसर इज यस। अभी जो आखिरी में हुए थे सितंबर 25 के एग्जाम्स, जब ऑडिट का पेपर लगभग एवरेज अबव एवरेज की कैटेगरी में था, देन ऑल्सो मैं आपको बताऊं ना, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, hard work of the students and my guidance, 300 plus students scored exemption in audit। यानी 300 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके ऑडिट में 60 एंड अबव आए। आप देख सकते हो, ये मार्क्स, ऐसे मार्क्स पता है अकाउंट्स में भी नहीं आते, ठीक है। ऐसे मार्क्स अकाउंट्स और टैक्सेशन में भी नहीं आते जिस तरह के मार्क्स ऑडिट में आए। 88 मार्क्स, 83, 82, 81, 80, इतने नंबर में ना भैया 2 बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। इतने बढ़िया बढ़िया नंबर ये स्टूडेंट स्कोर करके आए। सर क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं गाइडेंस को फॉलो किया, जो गाइडेंस दी गई थी उसको अच्छे से फॉलो किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी गाइडेंस को फॉलो करोगे, आप भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये एक दो नहीं है, ऐसे ढेर सारे हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे हैं जिन बच्चों ने ढेर सारे नंबर लाए और एकदम भैया नाम रोशन किया। तो मैं बताऊं ना, आप भी इस लिस्ट का पार्ट बन सकते हो। अगली बार जब आपके एग्जाम की लिस्ट निकलेगी, आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, और आप भी धुआं धुआं नंबर, मैं बताऊं ना, खत्म नहीं होगी। एंड मैनी मोर पे देखो खत्म हुई है। सो ट्रस्ट मी, यू कैन ऑल्सो डू वेल। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न विद फन, ठीक है। ऑडिट के बारे में शायद आपने अपने सीनियर से सुना हो, बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही नंबर नहीं आते। भैया आप देख सकते हो, जब ये लोग 60 60 70 70 80 80 नंबर ला सकते हैं, अभी मैं 40 50 वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आप भी आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। अब सर ये सारे रिजल्ट आते कैसे हैं? बिकॉज स्टडी अप्रोच कहीं ना कहीं सही है। जो स्टडी अप्रोच है एकदम सही है। दिस इज अ ओल्ड स्कूल अप्रोच। ओल्ड स्कूल अप्रोच कहती है भैया सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आपने ऑडिट की आर्टिकलशिप तो कर ही नहीं रखी, आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो जो हमारा रेगुलर बैच होता है उसमें हम आपके साथ प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है सर।
इसके अलावा मैं आपको क्लास में प्रॉपर रिटन नोट्स बनवाऊंगा, रिटन चार्ट्स बनवाऊंगा, जिन चार्ट्स के थ्रू जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगे। बिकॉज एक बात समझना, कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट ना कर पाओ। तो एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, तो वो जो चार्ट्स है इंटरलिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्प करेगी टू लर्न द कॉन्सेप्ट इजीली। जहां इंटरलिंकिंग पॉसिबल नहीं है वहां मैं आपको दूंगा प्यारी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर। आप एक काम कर सकते हो, आप इस बार का जो पेपर हुआ था ना उसका कमेंट सेक्शन देख लेना। मैं कहता हूं इस बार का भी छोड़ो, पिछली बार के पेपर का भी रिव्यू का कमेंट सेक्शन देख लेना। आप एक ही चीज देखोगे कि सर जो जो बातें आपने क्लास में सिखाई थी ना हमको एग्जाम में याद आ रही थी। यानी जो मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में याद नहीं आता, क्लास में समझ सब आता, याद नहीं आता, वही हमने कहीं ना कहीं सॉल्व कर रखी है इस बैच में। यानी अब ऑडिट समझना भी इजी होगा, याद करना भी इजी होगा, ताकि आप आईसीआई को दिखा सको कि भाई मैं शुभम सर का स्टूडेंट हूं, मुझे अच्छे नंबर चाहिए। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। अब सर अल्टीमेटली एक बात समझना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछता, आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जाते हैं, प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं और बोला जाता है आंसर लिखो। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो भी क्लास में सारी की सारी आपके साथ कवर होगी, चाहे रेगुलर बैच है चाहे एग्जाम ओरिएंटेड बैच। हम कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलेंगे। अभी मैं डिफरेंस क्या रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड में वो डिटेल में बताऊंगा, बट यस क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी प्रॉपरली कवर्ड इन द क्लास। ठीक है सर। इसके अलावा मैं आपको रोज का एक क्वेश्चन दूंगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्यूओटीडी, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस करके आनी है। रोज का एक क्वेश्चन करोगे तो सोचो 65 क्लासेस में, अराउंड 65 क्लासेस में आपके 65 क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अब इस सब के बाद भी भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसका ख्याल भी मैंने आपका रखा है। मैं आपको दूंगा प्रॉपर क्लास के साथ टेस्ट सीरीज। यस, टेस्ट सीरीज के लिए कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बाहर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बैच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब स्कूल जाते थे तो क्या टीचर टेस्ट के लिए अलग से चार्ज करती थी या स्कूल फीस में इंक्लूडेड होता था? सर स्कूल फीस में इंक्लूडेड होता था। तो यहां भी जो टेस्ट सीरीज है आपकी स्कूल फीस में इंक्लूडेड है विद इवेल्युएशन। लगभग आपको 10 से 12 क्लास टेस्ट मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊं ना, प्लानर के हिसाब से ही अभी तक हमने इसमें ऑलरेडी 11 टेस्ट डाल रखे हैं, तो 11 टेस्ट तो आपको कम से कम इवेलुएट होके मिल ही रहे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आपको पता होगा आपके एग्जाम से पहले हर बार आईसीए क्या करता है, मॉक टेस्ट लॉन्च करता है। तो वो जो मॉक टेस्ट आईसीए लॉन्च करेगा उसकी भी इवेल्युएशन फैसिलिटी वी गिव फ्री ऑफ कॉस्ट टू अवर क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है सर। तो टेस्ट का काम भी डन डनाडन डन। वैसे सबके बाद जनरली डाउट्स नहीं आते, बट फिर भी अगर मान लो कोई डाउट आ गया तो मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। एक सेक्शन होगा ऑडिट के डाउट्स का, एक सेक्शन होगा अदर सब्जेक्ट के डाउट्स का। तो बच्चे हंसते खेलते सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए डाउट सॉल्विंग करते रहते हैं। जहां जरूरत पड़ती है तो मैं भी आपके डाउट्स वगैरह लेता रहूंगा, सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है। प्लस हमारे मेंटरशिप कनेक्ट्स होंगे, जूम मेंटरशिप कनेक्ट्स, एवरी 7 to 10 डेज हम जूम पे मिलेंगे। जो भी आपके मन में बातें हैं, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड चाहे नॉर्मल गाइडेंस रिलेटेड, यू कैन आस्क इन दी जूम मेंटरशिप कनेक्ट्स। अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द बैच स्टूडेंट्स। क्या सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। इसी स्टडी अप्रोच की वजह से आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इतने धुआंधार रिजल्ट्स आते हैं। गॉट इट सर। अब सर एक बात बताओ, हमको मटेरियल क्या मिलेगा? अगेन द मटेरियल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बैच। जो आपके कलर्ड नोट्स हैं जिसमें हमने आईसीए स्टडी मटेरियल की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रखी है। हर बार एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आईसीए पूछते हैं दे आर प्रॉपर्ली कवर्ड इन द नोट्स। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर कलर्ड नोट्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। ठीक है सर। सेकेंड, हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे जिसमें अगेन आईसीए स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कवर्ड है। एंड लास्ट में यू विल गेट अ एमसीक्यू बुकलेट जिसमें आईसीए बीओएस पोर्टल, आरटीपी, एमटीपी के सारे एमसीक्यूज कवर्ड है। क्या एक बार आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हो? हाँ सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो दोस्तों सबसे पहले तो ये है नोट्स। ठीक है, बड़े ही प्यारे सिंपल टू रीड नोट्स हैं। कुछ ज़्यादा यहाँ पे तड़क भड़क वो काम नहीं कर रखा, एकदम सिंपल जैसे टॉपर के नोट्स होते हैं ना। ब्लैक में हेडिंग, ब्लू में कंटेंट। ऑडिट में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में नंबर लाने के लिए, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने आपको यहाँ पे रेड में मार्क करके दे रखे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा कहीं ना कहीं सर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप थोड़ा सीरियसनेस से पढ़ो। तो यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग भी दे रखी है कि भाई ये टॉपिक आया था आरटीपी मई 24 में। ठीक है सर। इसके अलावा मान लो ये टॉपिक आया एमटीपी सितंबर 24 में, तो इन टॉपिक्स को फिर आप मिस आउट नहीं करोगे। और मैं मजे की बात बताऊं, जहां बच्चे ने ये चीज अच्छे से कर ली उसको ये चीज जैन में भी काम आ गई। जैन 26 में भी ये कहीं ना कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आईसीए ने पूछा। तो मैं बताऊं ना, एकदम जैसे एक टॉपर के नोट्स होते हैं ना भैया, जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है एग्जाम में, वो सारी की सारी मेहनत मैंने आपको ऑलरेडी करके दे दी है। प्लस इसके अलावा हम क्लास में भी काफी अच्छे नोट्स बनाएंगे, एक बार वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस टॉपिक से शायद आप अच्छा रिलेट करो।
अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा है AS4, पढ़ा है AS4, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, ठीक है। अगर पढ़ा है तो समझ आ जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो भी एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। तो प्रॉपर पहले आपको चैप्टर का नाम, हेडिंग, ये सब बेसिक डिटेल्स आती हैं। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रॉपर एग्जांपल्स कवर करते हैं एंड देन इस तरह से प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं क्लास में, ताकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके एंड कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट पे अच्छा कंफर्ट आ सके। तो ऐसे प्यारे प्यारे प्रॉपर क्लास नोट्स हम यहाँ पे बनाएंगे। प्लस कभी भी अगर मान लो मैंने किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा फैला दिया तो आपके मन में आ जाता है उससे इतना बड़ा टॉपिक अब कैसे कवर करेंगे, तो उसी टॉपिक की मैं आपको प्यारी सी एक छोटी सी समरी भी उसके साथ साथ बनवा के देता रहूंगा, ठीक है। डील डन, डन सर। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, अगेन जैसा मैंने बताया ICAS स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स, RTP, MTP सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कवर्ड है। तो अगेन हमने क्या किया, सिर्फ ऐसा नहीं किया वो जो आंसर ICAS का था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, नारे बाबा ना, जितने भी कीवर्ड्स थे उसको यहां पे भी आपके लिए हाईलाइट करके दिया है इन रेड, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बैंक करते हुए आपको मजा आए। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन ICAS स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, पास्ट एग्जाम, RTP, MTP। अब जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड था तो ऐसा नहीं उसको दो बार दिया, उसके सिमिलर सारे क्वेश्चंस एक साथ दे दिए, ताकि आप एक साथ ही 3 क्वेश्चंस आराम से कवर करके चल सको, आपको दिख सके कि भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, MTP में भी आया है, RTP में भी आया है, फिर MTP में आया, स्टडी मटेरियल में भी आया, देखो एग्जाम में आ गया September 25 में। सो दैट यू गेट टू नो कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चलना है। एंड अगेन यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स रेड में मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, वेरी गुड। तो ये इस तरह से आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, रेगुलर बैच इज अराउंड 150 आवर्स, फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज अराउंड 120 आवर्स, ठीक है। तो अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको 3 मेजर डिफरेंसेस बता सकता हूं। देखो, जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड में कवर्ड है वो रेगुलर में तो कवर्ड है ही। कौन सी चीजें एडिशनली हम रेगुलर में कवर करते हैं, जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकल इनसाइट्स, जो भी ऑडिट के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स बिग 4 में यूज होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स यूज होती है, वो हम रेगुलर में कवर करते हैं, इसलिए थोड़े आवर्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस होती है वो रेगुलर में कवर्ड होती है, डिस्कशन फास्ट ट्रैक में भी होगी, बट जो रिटन प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर बैच, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो हल्का सा जो स्पीड है यहाँ पे थोड़ी स्लो रहेगी, यहाँ पे हल्की सी फास्ट रहेगी, दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे पूछो कॉन्सेप्ट्स किस में कम कवर होंगे, किस में ज्यादा कवर होंगे, मैंने कहा सिंपल सी बात है, दोनों में प्रॉपर्ली कवर होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं क्वेश्चन कवरेज की बात करता हूं, ऑब्वियसली रेगुलर में सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बट यस फास्ट ट्रैक में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कवर होंगे, बट यस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो तड़कते भड़कते क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मुझे पता है आपको डाउट आ सकते हैं और आप मुझे डाउट सपोर्ट में परेशान करोगे, वो वाले क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में कवर कर रखे हैं। तो मैं आपको सिंपल बात बोलूं ना, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास एक ही ग्रुप है तो आप रेगुलर बैच लो, बट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास टाइम कम है, मेरे को बोथ ग्रुप्स मैनेज करके चलने में, ऑडिट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो इवन एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक वर्क्स फॉर यू। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। तो इस तरह से आपने करना है। प्लस दीज बैचेस आर इनफ फॉर यू टू इवन हैंडल द टफेस्ट ऑफ पेपर। तो अभी तक ऑडिट का जो सबसे टफेस्ट पेपर आया ना वो आया जनवरी 25 में। एंड अगेन आई विल से द 3 थिंग्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट एंड द राइट गाइडेंस, we got a student who got 94 marks, all India highest marks in audit, 94 even in the toughest of paper। तो आप ये बात समझ सकते हो कि जिस अप्रोच से हम क्लास में चीजें कवर करेंगे आपको कभी कोई टेंशन आनी ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं क्विक रिवीजन करा दूं हमने क्या क्या फीचर्स डिस्कस करें। सबसे पहले ऑडिट आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, इट विल बी अ गुड फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है सर। सेकंड चीज, आपके कॉन्फिडेंस के लिए टेस्ट सीरीज होगी, यू विल गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव कम कंसाइज कवरेज, जैसा मैंने दिखाया टॉपिक को फैलाऊंगा भी मैं, कंसाइज भी मैं करके दूंगा, प्लस आपको टॉपिक वाइज रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगी जिससे आप आराम से टॉपिक के साथ डील कर सकते हो। क्योंकि क्लासेस के बाद ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो आप लोगों को ग्रुप 1 में भी आई, सर क्या पढ़ाया था सब भूल गए। तो भैया अल्टीमेटली जब क्लासेस कंप्लीट होंगी तो कंफर्ट किससे आएगा, थ्रू रिवीजन वीडियोस। तो क्लासेस भी अच्छी मिलेंगी, रिवीजन वीडियोस भी आपको प्रॉपर मिलेंगी। इसके अलावा कहीं भी डाउट आते हैं तो आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, एंड नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक मैंने आपके साथ डिस्कस करी दिए। तो अगर आपका एग्जाम है May 26 में, भैया देरी मत करो। आपके जो भी दोस्त हैं जिनके एग्जाम May 26 में, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद देयर ऑडिट क्लासेस, तो मुझे लगता है आपको भी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भैया किसी भी हालत में मार्च एंड तक आपका बैच कंप्लीट हो जाए, ताकि बैच के साथ साथ तो आप रिवाइज करते चली रहे हो, टेस्ट देते चलती रहो, तो वो आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल में अगर आपने 2 रिवीजन भी खींच ली, आपकी ऑडिट में नैया पार लग जाएगी। अगर आपका September 26 में, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा लाइव बैच स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है।
मई का लाइव बैच भी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सितंबर और जैन 27 के लिए हम लाइव बैच स्टार्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अगर आपको लगता है अभी आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है तो पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करो और मार्च में लाइव आ जाओ। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ग्रुप 1 ऑलरेडी हो गया है, या मान लो ग्रुप 1 में लॉ कंप्लीट हो गया या कोई और सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब आपको एक गैप मिल रहा है कि भाई मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं विद अनदर सब्जेक्ट, देन यू कैन पिक अप ऑडिटिंग ऑल्सो। एक बात की मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि ऑडिटिंग में कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। देर इज नो नॉट इवन अ सिंगल चेंज इन द सिलेबस ऑफ ऑडिटिंग। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप ये बैच एनरोल कर सकते हो फ्रॉम bbvirtuals.com। चाहे ऑडिट पढ़ो, चाहे कॉस्टिंग पढ़ो, चाहे FMSM पढ़ो, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मजे से पढ़ने का। लेट्स लर्न विद फन, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप कहां से एनरोल कर सकते हो? यू कैन गो टू bbvirtuals.com। सर व्हेन इज दिस बैच स्टार्टिंग? जो लाइव गाइडेंस के जूम सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूरा गाइड करता हुआ चलूंगा, ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 4 फरवरी से, ठीक है। तो फटाफट जाओ एनरोल करो ताकि टाइम से आपको बुक्स वगैरह मिल जाए एंड टाइम से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन द बैच। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।